दोस्तों नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों को इनवाइट कैसे करें एंड 2023 में हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे सक्सेस हों। तो आप आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर तरह की लेटेस्ट अपडेट, आपको नई नई जानकारियाँ, नई नई चीज़ें हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों सिखाते रहें। तो दोस्तों जो हमें सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यानी कि किसी भी कंपनी में शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमें लोगों तक अपने बिजनेस प्लान को पहुंचाना होता है। और हम जब किसी व्यक्ति के पास अपने बिजनेस को लेके जाते हैं, तो सपोज करिए हम किसी भी व्यक्ति के पास अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं, तो आपका पहले 100% ये प्रयास होना चाहिए कि आपको पहले उस व्यक्ति की अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। वो व्यक्ति किस लेवल का है, यानी कि वो व्यक्ति किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, वो व्यक्ति किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। तो पहले चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, तो पहले आपको उसकी अच्छे से जानकारी क्लियर कर लेनी है। या आपने खुद के माध्यम से जा रहे हैं तो आप पहले उनकी जानकारी ले लें, उनसे नॉर्मली बातचीत करके, या फिर जिसके माध्यम से भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उनसे बात करके पहले उनके बारे में अच्छे तरीके से जान लें। अब नंबर 2, यहाँ पे क्या होता है कि हमें कभी कभी अपरिचित व्यक्ति को भी प्लान दिखाने जाना पड़ता है। वो ऐसा होता है कि हमने अपने प्रोस्पेक्ट को किसी को बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया, उनके साथ अगर हमें किसी को प्लान देने जाना है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि हम अपरिचित व्यक्ति के सामने उनको अपने बिजनेस में क्यों नहीं ला पाते। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने बिजनेस को जाके वहाँ पे प्रेजेंट करने लगते हैं, सामने वाले को बताने लगते हैं, सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, वो किस प्रोफेशन से है, वो क्या करता है, ये चीज़ें हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आपको विशेष तरीके से हमेशा अपने माइंड में ये बात को फिट करनी है कि जब आप किसी भी अपरिचित व्यक्ति के पास जाते हैं, तो पहले जाके आपको बिल्कुल भी ना तो अपने प्लान का नाम लेना है, ना तो अपने कंपनी का नाम लेना है, ना तो ऐसी कुछ बातें करनी है। आपको नॉर्मल वहाँ पे अपना परिचय देना है, अपना रेफरेंस देना है, जिनके थ्रू आप गए हैं उनके बारे में बताना है। देन उसके बाद उनसे उनका हाल चाल जानना है, उनसे पूछना है कि कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, एंड उनकी जो पर्सनल लाइफ है थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में उनसे शेयर करना है। और उनसे कुछ जानकारी ऐसी लेनी है जो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, जैसे वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। सामने वाले के माइंड सेट को ही पढ़ के हमें सामने वाला किस लेवल पे है, किस लेवल का सोचता है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी कि सामने वाले की मेंटालिटी क्या है, वो किस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, या फिर वो क्या करना चाहता है, क्या अचीवमेंट लेना चाहता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है जानना अगर हम अपरिचित व्यक्ति के पास प्लान दिखाने जा रहे हैं। तो अब दोस्तों हमने आपको ये 2 तरीके बता दिए कि हम जब परिचित व्यक्ति को प्लान देते हैं तो अपरिचित को देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें प्लान को प्रेजेंट करने के 3 स्टेप होते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे 3 तरह के प्लान करने के हमारे स्टेप होते हैं। तो जो नंबर 1 पे आता है वो आता है 1-to-1 करना, है ना। तो 1-to-1 क्या करना होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज करिए आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास गए, है ना, तो वहाँ पे जैसे आप गए उनके पास, तो वहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि हम किसी शहर में गए, किसी ऐसी जगह गए, होटल्स में गए, या फिर ऐसे किसी लोकेशन पे गए जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, कई सारे लोग हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं अपने प्लान को प्रेजेंट करने, तो वहाँ पे उन प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि थोड़ा सा आप हमें साइड में आए और हम ऐसी जगह बैठे, हम ऐसी जगह बात कर सकें जहाँ पे हम केवल 1-to-1 हो सके, यानी कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 1-to-1 करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको 100% अपने बिजनेस प्लान, अपने कंपनी की जानकारी होना बहुत ही मस्ट है। अगर आप 1-to-1 करने तभी जाएं जब आपको 100% आप अपने कंपनी में, अपने प्लेटफॉर्म को लेके सेटिस्फाइड हैं और आपको हर तरह की नॉलेज है। क्योंकि जब आप 1-to-1 कर रहे होते हैं उस टाइम सामने वाला आपसे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकता है, कोई भी क्वेरीज कर सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं तो पहले आपको अपने प्लान को लेकर 100% श्योर होना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि आप 1-to-1 कर रहे होंगे और आप अकेले होंगे तो कोई दूसरा आपके क्वेश्चन, सामने वाले प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन का आंसर तो नहीं देगा, आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ ये है कि आपको 100% जानकारी अपने फील्ड की, अपने कंपनी की होनी चाहिए। अब एक होती है ग्रुप मीटिंग, जो सेकंड होती है वो होती है ग्रुप मीटिंग। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हम एक ग्रुप बना के जो हमारे बिजनेस हैं, जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ हम एक मीटिंग करते हैं, जो न्यू प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं। तो वहाँ पे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम ऐसे अपने सीनियर्स, अगर हमारे अप्लाई हमारे साथ हैं, या फिर हमारे ऐसे टीम मेंबर हमारे साथ हैं जिनका अचीवमेंट इस बिजनेस से पहले से ही बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल अच्छा क्रिएट होता है और आपका प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा और अच्छा सेटिस्फाइड होता है। कहीं ना कहीं आप एक व्यक्ति को जब अपनी अचीवमेंट बताते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो सोच रहा हो कि हमसे झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है उसे लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे जब 2-4 लोग, यानी कि आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके टीम मेंबर्स हैं जिनका एक अचीवमेंट अच्छे लेवल पे है और आप उनका अचीवमेंट सामने वाला देख रहा है, यानी कि वो जो जिस लेवल पे है सामने वाला अगर जानता है, तो कहीं ना कहीं जब वो उन्हें मोटिवेट करते हैं और वो उन्हें कन्विंस करते हैं तो उनका रिएक्ट उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है।
तो ग्रुप मीटिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम न्यू प्रोस्पेक्ट को प्लान देने जा रहे हैं तो। अब नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे होती है इवेंट मीट, यानी कि इवेंट्स मीटिंग होती है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये एक ऐसी मीटिंग होती है जैसे कि सपोज करिए कि हमने अपने बिजनेस प्लान के बारे में किसी को प्रेजेंट किया, हमने सामने वाले को प्रोस्पेक्ट को बताया, थोड़ी बहुत बिजनेस की हम जानकारी जो हमारे पास थी हमने उन्हें दे दिया। तो प्रयास ये करें, अगर हमारे जो भी हम कंपनी जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, और अगर आपके नियरेस्ट यानी कि आपके शहर में, आपके आसपास जो भी लोकल टाउन एरियाज हैं, वहाँ पे अगर आपके इस प्लान यानी कि आपकी कम्युनिटी, आपकी कंपनी की अगर कोई मीटिंग हो रही है, तो आप ट्राई ये करें कि जो आपका न्यू प्रोस्पेक्ट है, यानी कि जिसने अभी बिजनेस को स्टार्टअप नहीं किया है, तो आप उन्हें ले जाने का उस मीटिंग, उस इवेंट में प्रयास करें। इवेंट मीट का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे माहौल क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट होता है चारों तरफ कि जो व्यक्ति वहाँ पे जाएगा वो न्यू प्रोस्पेक्ट हो, तो उसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जब वहाँ पे जैसे आप कुछ लोगों को देखते हैं, जब वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखेगा, यानी कि जो आपके इवेंट की मीटिंग को देखेगा और वहाँ पे कई सारे अचीवर्स को देखेगा, कई लोगों की अचीवमेंट को लाइव देखेगा, तो जो प्रोस्पेक्ट आपका वहाँ पे जाएगा तो वो आपके साथ बिजनेस में 100% सेटिस्फाइड हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, लीड जनरेट करने का ये भी एक बहुत शानदार तरीका है कि अगर आप न्यू प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान बता दिया है अपनी कंपनी के बारे में, तो बता दिया, लेकिन वो आपसे लगातार इग्नोर कर रहा है और आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रयास करें कि आपके नियरेस्ट जब कभी ऐसा इवेंट होता है, इवेंट मीटिंग होती है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे जरूर लेके जाएं, और वहाँ पे जाने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ 100% सेटिस्फाइड होकर ज्वाइन कर सकता है, ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी लीड, यानी कि वो मेंबर्स आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको, जो विकल्प है इवेंट मीटिंग। अब दोस्तों, सक्सेस होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे हमने न्यू प्रोस्पेक्ट को कैसे कैसे प्लान देने के क्या तरीके हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये 2 चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। अगर हम ये 2 चीज़ें कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसे 100% हाँ से और ना में लेके चले जाएंगे। पहली चीज़ आपको क्या करना है, फॉलो अप कंटिन्यू करना है दोस्तों। सबसे बड़ी मिस्टेक आप वहाँ पे करते हैं कि आप किसी बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में तो सामने वाले को बता देते हैं प्रोस्पेक्ट को, आपने उसे 10 दिन 20 दिन उनका फॉलो अप करते हैं, उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं, वो भी आपको भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्त। देखिए, आपको 2 कोशिश होनी चाहिए हमेशा, या तो हाँ या तो ना, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें उस व्यक्ति का फॉलो अप तब तक करना है, सामने वाला तब तक हाँ ना बोल दे या तो फिर ना बोल दे। अब नंबर 2 का जो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये देना है, जैसे सपोज करिए किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ बिजनेस का स्टार्टअप भी कर दिया, यानी कि जो आपका प्रोस्पेक्ट था उसने आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे सक्सेस फार्मूला है यही है कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवा देना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब है जब आपका अचीवमेंट आपसे जुड़ा व्यक्ति भी ले पाए। तो उसके लिए सबसे बड़ा ध्यान हमें रखना है, हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि किसी भी मेंबर को हमने ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद क्या होता है कि मेंबर को ज्वाइन कराने के बाद हमारी कनेक्टिविटी एक दूसरे से खत्म हो जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो सकता है सामने वाला व्यक्ति 100% प्लान समझ के आपके साथ ना ज्वाइन किया हो, थोड़ा बहुत प्लान कम भी समझ में आया हो, वो आपके साथ ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि उससे सामने वाले से हमें कनेक्टिविटी, यानी कि डेली बातें करते रहना है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, और उनको धीरे धीरे अपने बिजनेस प्लान के डेली का जो उनका एक एक्टिविटीज हो उनके बारे में शेयर करना है, उनसे दिन का जो भी वो एक्टिविटीज अपने बिजनेस को लेके कर रहे हैं उनसे डेली रिपोर्ट लेना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम सफल तभी हो पाएंगे जब हम अपने साथ साथ कई लीडरों को, यानी कि अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे और बड़े लेवल पे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हम इसी तरीके से आपको सक्सेस होने की नए नए तरीके हम अपने माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हर एक नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले मिले और आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में खुद को सफल कर पाएं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।